वालेकुम दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें नेमतें आप सब पर नाज़िल हों और हमारे लिए भी दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारा भी हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया के अंदर जो है किसी न किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर ले। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप किसी के फ़ायदे के लिए पैदा हो जाते हैं दुनिया के अंदर। तो ये अल्लाह का बड़ा करम और फ़ज़ल होता है। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, मेरा टॉपिक ये है कि बरकत क्या है? देखें, बरकत क्या है? बरकत कहाँ से आएगी? तो ये बरकत कैसे होती है, इसका मैं आपको वाक़या बताता हूँ। कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक लड़का होता है यंग, तो वो वहाँ पे जो उनके टीचर होते हैं वो उसको, यानी कि टीचर का जो वो क्लास होती है वो ये होती है कि सूद में बड़ा फ़ायदा है जी। सूद से हमें ये कितना फ़ायदा है देखें ना। 100 रुपया लगाएं, 2 रुपये मिलेंगे आपको, 100 रुपया भी वहीं का वहीं और 2 रुपये भी आपको मिल रहे हैं। क्या बात है जी, बिल्कुल हराम है ये। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह ताला से जंग है। तो इसको आप जो है अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। तो वो लड़के ने कहा कि वो खड़ा हो गया, मुसलमान लड़का था। उसने कहा सर, बात यह है कि सूद में तो बरकत नहीं होती। तो उसके जो प्रोफेसर होते हैं कहते हैं व्हाट काइंड, यानी कि क्या बरकत, ये क्या होती है? उन्होंने कहा सर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। वो कहते हैं बताओ। कहते हैं सर आप इस तरह कीजिए, यहाँ पे जो है ना एक 100 कुत्ते मंगवा दीजिए। ठीक है, 300 कुत्ते मंगवा दीजिए, फ़ोन करके ऑर्डर कीजिए कि 300 कुत्ते यहाँ पे फ़ौरन अभी आ जाएं। तो वो सर कहते हैं उसके, इट इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ नहीं आ सकते। तो वो कहते हैं सर आप इस तरह कीजिए, आप जो है वो 500 बकरियां मंगवा दीजिए। उसने कहा हाँ दैट इज़ पॉसिबल। वो जो फ़ोन करते हैं, यानी कि वो कहते हैं ठीक है मैं 500 बकरियां आ सकती हैं। उसने कहा सर आपको कुछ समझ आई? उसने कहा कैसे? उसने कहा सर बात यह है कि ये जो कुत्ता है ये 3 महीने के अंदर जो है वो बच्चे देता है और वो 8 से 9 बच्चे देता है। और बकरी जो है वो 6 महीने के बाद 2 बच्चे देती है या एक बच्चा देती है। तो पैदावार किसकी ज़्यादा हो रही है? कुत्तों की हो रही है। तो कम जो हो रही है वो बकरी की हो रही है। और कुत्ते हम खाते भी नहीं हैं, बकरी हम खाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा वाफर मकदार में मिल सकती है, लेकिन कुत्ते जो है वो नहीं मिल सकते। तो सर ये बरकत होती है। तो उसके सर कहते हैं कि वाकई आपने तो बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर दिया। आप यकीन जानें कि ये बरकत जो है ना आपकी ज़िंदगी में कैसे आती है, इसका बड़ा ही जो है ना एक गहरा ताल्लुक है। इस बरकत के ज़रिए तो सारे मामला चलते हैं यार। आप लोग कैसे कहते हैं कि मेरी तनख्वाह इतनी ज़्यादा होगी या मैं इतना ज़्यादा कमा लूँगा तो मेरी बरकत होगी? यार जब तक आपके पैसे में से किसी के हाथ में कुछ जाएगा नहीं ना, तो तब तक आपके पैसे में बरकत नहीं आने वाली। ठीक है, तो इसको ज़रूर फोकस कीजिए। दूसरी बात यह है कि 3-4 भाई होते हैं। तो वो जब भाई होते हैं तो उनके वालिद की आखिरी, यानी कि तबीयत ख़राब होती है, आखिरी उम्र चल रही होती है। तो सारे कहते हैं कि जनाब ये 2 दुकानें मेरी हैं, ये घर मेरा है। तो जो छोटे वाला बेटा होता है वो भी शादीशुदा होता है, वो भी फैमिली वाला होता है। तो वो कहता है कि ठीक है जी अब्बा जान मेरे हैं। तो अब्बा जान को लेके जो है किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। तो क्योंकि बाकी तो भाइयों का कब्ज़ा हो जाता है। तो वो क्या करता है कि अपने वालिद साहब की खिदमत करता है, जहाँ तक उससे हो सकता है मेहनत मजदूरी करके तो वह अपने वालिद की खिदमत कर रहा होता है। तो वालिद उसको दुआएं देते रहते हैं कि जा बेटा तेरे बेड़े पार हो जाएं, जा तू कामयाब हो जाए। तो वालिद साहब उसको ये दुआएं देते देते दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो टाइम गुजर जाता है, हफ्ते 2 हफ्ते गुजरते हैं, तो उनके घर में फाके आ जाते हैं। तो बीवी कहती है कि आप कुछ करें। कहता है मैं जो काम करता हूँ कोई हो नहीं रहा, किसी तरफ से कहीं कुछ आमदनी नज़र ही नहीं आ रही, कहीं काम करने के लिए जाता हूँ तो काम भी नहीं मिल रहा, मैं बड़ा परेशान हूँ। खैर वो अपने अल्लाह ताला से दुआ करता है कि या अल्लाह पाक हमारे लिए कोई बेहतरी का रास्ता निकाल दीजिए। आप यकीन जाने उसको रात को एक ख्वाब आता है। वो ख्वाब में क्या देखता है कि एक बुज़ुर्ग हैं और वो उसको 80 सोने की अशरफियों की एक थैली देते हैं। यानी ख्वाब में कहते हैं ये अशरफियाँ की थैली देख लो, ये इस फलाने जंगल में जाओ और वहाँ पे जंगल के दरख्त के नीचे, यानी कि वहाँ पे ये तुम्हारे लिए पड़ी हुई है। तो वो बंदा कहता है कि बुज़ुर्गों उसके अंदर कोई बरकत वाली बात है, बरकत वाले सिक्के हैं? उन्होंने कहा नहीं वो बरकत वाले सिक्के नहीं हैं। उसने कहा जी जनाब ये मेरे नहीं हैं। जब सुबह होती है तो वो उठता है, तो बेगम पूछती है आप जाएँ काम पे? उसने कहा आज जो है मेरे एक बुज़ुर्ग आए ख्वाब के अंदर, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे लिए जो है ना 80 अशरफियाँ वहाँ पे सोने की पड़ी हुई हैं, तो वो तुम्हारी हैं, तुम जाके ले लो। तो मैंने उनसे पूछा उसमें बरकत है? तो उन्होंने कहा उसमें बरकत नहीं है। तो मैंने कहा वो मेरी नहीं है। तो उनकी बीवी उनसे लड़ाई करना शुरू कर देती है कि जनाब ये अच्छी बात है, हम लोग फाकों से भूखे से मर रहे हैं और आप जो है वो अशरफियाँ लेने नहीं जा रहे। वो कहता नहीं बस वो हमारे यहाँ ही नहीं। दूसरे दिन दूसरी रात होती है तो बुज़ुर्ग फिर ख्वाब में आते हैं, कहते हैं जनाब आज 50 अशरफियाँ हैं सोने की और वो उसके अंदर जो है ना वो आपकी हैं, वो उसी दरख्त के नीचे पड़ी हुई हैं, आप जाके ले लें। तो वो कहता है कि जनाब उसमें बरकत है? तो वो कहते हैं नहीं उसमें बरकत नहीं है। तो वो कहते हैं जनाब मेरी वो अशरफियाँ नहीं है, वो नहीं लेता। सुबह फिर उठ के बीवी से कहता है जनाब आज फिर बुजुर्ग आए, तो उन्होंने कहा तो 50। बेगम कहती है जनाब जाके लें, कम हो रही हैं, ख़त्म ही ना हो जाएं, आप ले लीजिए। तो खैर उन्होंने कहा नहीं वो हमारी है ही नहीं, उसमें बरकत नहीं है, तो वो हमारी कैसे हो सकती हैं?
तो तीसरे दिन फिर बुज़ुर्ग ख्वाब में आते हैं तो कहते हैं कि जनाब वहाँ पे 2 सिक्के पड़े हुए हैं, सोने की अशरफियाँ पड़ी हुई हैं, वो दोनों सिक्के आपके हैं। तो बंदा कहता है कि जनाब उसमें बरकत है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, वो दोनों बरकत वाले सिक्के हैं। वो बंदा कहता है ठीक है वो मेरे हैं। सुबह जाता है वहाँ से 2 सिक्के उठाता है, वो काफ़ी खूबसूरत सिक्के होते हैं। वो सोचता है एक आध सिक्का बेच के तुझे कोई यानी कि पैसे आ जाएंगे, सोने का सिक्का होता है तो उनसे कोई कारोबार कर लूँगा, कोई काम कर लूँगा। तो वो वक़्त बहुत अच्छे होते हैं, सुनार भी बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि ईमान वाले होते हैं। तो वो जब बंदा जाता है मार्केट में बेचने के लिए, तो जो सुनार देखता है वो कहता है जनाब इसकी कीमत तो हम अदा नहीं कर सकते, ये तो बहुत कीमती सिक्का है, ये तो कोई बादशाह ही ले तो वो ले सकता है। खैर वहाँ से बात पहुँचते पहुँचते बादशाह सलामत तक पहुँचती है। तो बादशाह कहते हैं कि जनाब इस बंदे को ले आओ। जो बंदा जाता है तो वो सिक्के की कीमत पूछता है। तो बादशाह कहते हैं इस सिक्के की कीमत क्या है? कहता है बादशाह सलाम मुझे क्या पता क्या है, आप अपनी तरफ से मुकर्रर कर दें। तो बादशाह सलामत उसे कहते हैं कि जनाब आप 13 खच्चर सोने के लदे हुए ये मैं आपको दे सकता हूँ और ये सिक्का आप मुझे दे दें। वो बंदा कहता है ठीक है जी, इससे अच्छी और क्या बात होगी। सोने का एक सिक्का वो उससे वो ले लेते हैं और वो 13 खच्चर लेके चला जाता है और उसके हालात काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। बादशाह सलामत को कहीं से पता लगता है कि इस बंदे के पास एक सिक्का और है। तो वो क्या करते हैं कि उसको दोबारा बुलाते हैं कि जनाब वो सिक्का दूसरा भी आप हमें दे दें। उसने कहा बादशाह सलामत पहली दफ़ा ये आपकी कीमत पे दिया था, इस दफ़ा मेरी कीमत होगी। तो उसने कहा कि जनाब, बादशाह ने कहा ठीक है अब बताएं क्या कीमत है। उसने कहा जनाब 26 खच्चर देंगे सोने के लदे हुए तो मैं ये आपको सिक्का दे दूंगा। बादशाह उस पर राज़ी हो जाता है, कहता है ठीक है। आप यकीन जाने वो जो उसके भाई थे वो उन्हीं दुकानों में और उसी मकानों में पड़े हुए थे, लेकिन वो जो बंदा था वो बरकत वाले सिक्के बेच के, वो उसने बरकत वाले सिक्के दे के उस मुल्क के अंदर दूसरा अमीर इंसान वो था। आप देखें इस बरकत के कितने फ़ायदे हैं। एक माँ बाप की खिदमत का भी सबक आपको मिल गया और एक बरकत की कमाई का भी सबक मिल गया। तो नेक्स्ट वीडियो तक जो है इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी, और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में।